नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भूषण शुक्ला। बेटा, मैं इसके पहले सूरदास के पद 4 पढ़ा चुका हूँ। आज 5वें पद को पढ़ाऊंगा। 5वें पद में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने दुख को व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसके पहले भगवान श्री कृष्ण अपने सभी गायों को स्वयं चराने की जिज्ञासा जाहिर की थी। और जब माता यशोदा ने गायों को चराने के लिए भेज दिया, तब क्या हुआ, इसी बात का यहाँ पर वर्णन किया है, यानी उस वात्सल्य भाव को प्रकट किया है महाकवि सूरदास जी ने। इसी विषय को जानेंगे। माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया हो न चरई हो गाई, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाई पिराई, जौन पत्याही पूछ बल दाऊही अपनी सौह दिवाई, जौन पत्याही पूछ बल दाऊही अपनी सौह दिवाई, मैया हो न चरई हो गाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालनी, गारी दे तिरसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, शूर श्याम में रोवती बालक मारत ताही रिंगाई, मैया हो न चरई हो गाई। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपने गायों को अब चराऊंगा नहीं। बेटा, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने कहा था मैं अपनी सब गाय चराई हूं। अपने गायों को चराने के लिए वह जिद करते हैं, लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि सभी ग्वाल बाल उन्हीं से गायों को घिरवाते हैं, जिसके कारण वह बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब थक जाते हैं तो उनको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है कि गायों को चराना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अपने माता से कहते हैं, हे माँ, मैं मैया हाउ न चरई होऊंगा, हे माँ, मैं अपने गायों को अब चराऊंगा नहीं। सिगरे ग्वाल, सिगरे माने सभी, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कहा जितने भी ग्वाल बाल हैं, अर्थात सभी ग्वाल बाल मुझसे ही, मोसो माने मुझसे ही घिरावत, मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, अर्थात मुझसे ही गायों को चरवाते हैं, अगुछवाते हैं। और जिसके कारण मेरे पांव पिराए, हमारे पैरों में दर्द हो गया। पिराई माने दर्द होना, कष्ट होना। कहा मेरे पांव माने पैर, कहा मेरे पांव, मेरे पैर दर्द करने लगे, इसलिए हे माँ, मैं अब अपने गायों को नहीं चराऊंगा। जौन पत्याही पूछी बल दावही, उन्होंने कहा कि हे माँ, यदि आप मेरी बातों पर विश्वास न करें, क्योंकि आप मेरी बातों पर विश्वास बहुत कम करती हैं, तो जौन पत्याही, पत्याही मैंने विश्वास, कहा यदि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती तो पूछ बलदाव, तो आप बलदाऊ से पूछ लीजिए, बड़े भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दिला करके, यानी आप उनसे अपनी सौगंध दिला करके अच्छे से पूछिए। मेरी बातों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बड़े भैया पर तो विश्वास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मेरे इन बातों पर यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौगंध दिला करके। सौ माने सौगंध, दिवाई माने दिला करके। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी, और माताएं यदि अपने पुत्र को कष्ट में देख लेती हैं, तरे बाप रे, फिर पूछो नहीं माताएं क्या क्या नहीं कर देती। यही बात यहाँ पर माता यशोदा करती हैं। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी, कहा कि माता यशोदा ने जैसे इस बात को सुना, वैसे ग्वालन, जिन जिन घरों के वो ग्वाल बाल थे, उन ग्वाल बालों की माताओं को, ग्वालिन को गारी देती रिसाई, बड़ी बड़ी गालियां देती, गारी माने गाली देती हुई, रिसाई माने क्रोध करती हैं। कहा उन सभी पर क्रोध करती हैं, ग्वालिन को गाली देते हुए, अपशब्द कहते हुए, डांटते हुए उनके ऊपर क्रोध करती हैं। और आज के समय में तो एक दूसरे को पीट भी देती हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन माता यशोदा ने उन पर क्रोध करते हुए, उनको डांटते हुए गांव में प्रवेश करती हैं और कहती क्या है, मैं पठवती अपने लड़िका को, मैं तो अपने लड़िका, लड़िका माने लड़का, दुलारा,
जो अपना प्रिय पुत्र है अर्थात श्री कृष्ण, मैं तो उसको भेजती हूँ, पठोती माने भेजती हूँ, किस लिए? आवे मन बहराए, कि वह जाकर के ग्वाल बालों के संग, गायों के संग अपने मन को बहलाया आएगा। बहराई माने बहलाना, प्रसन्नचित कर देना, आनंदित कर लेना, कि वह अपने मन को जाकर के वहां पर बहला लेगा, वह प्रसन्नचित हो जाएगा। घर में बैठे बैठे थक जाता है, ऊब जाता है, तो वहां जाकर के वह सबके साथ मिल करके आनंद का अनुभव करेगा। लेकिन वह कहती हैं कि तुम लोगों के जो पुत्र हैं हमारे ही पुत्र से गायों को चरवाते हैं। ऐसा वह क्रोध प्रकट करते हुए माता यशोदा उन ग्वाल बालों को भी और गोपिकाओं को भी सभी को डांटती है। शूर श्याम मेरोवती बालक, सूरदास जी ने कहा कि मेरोवती बालक, क्या सूरदास जी ने बात कही? सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा जो श्याम है वह अति बालक है, अत्यंत छोटा है, वह छोटा बालक है। अति का मतलब है छोटा से। कहा कि मेरा जो पुत्र है वह अभी छोटा है। कहा उस मेरे छोटे पुत्र को, लाडले पुत्र को मारत ताहि रिंगा, उसे रिंगा रिंगा करके, दौड़ा दौड़ा करके दुखित कर दिए, थका दिए। ऐसी बात कहती हुई माता यशोदा उन सभी गांव की स्त्रियों से, गोपिकाओं से नाराज होती हैं, क्रोधित होती हैं, उन्हें डांटती हैं। तो यहां पर कुल मिला करके बेटा जो सूरदास ने बताने की कोशिश की कि एक माता का अपने पुत्र के प्रति किस तरह का वात्सल्य होता है, किस तरह का प्रेम होता है, इसी भाव को यहाँ पर सूरदास जी ने प्रकट किया। इसलिए बेटा जो यहाँ पर रस है वह वात्सल्य रस है, और जो अलंकार है वह अनुप्रास है। तो अनुप्रास अलंकार है, वात्सल्य रस है। छंद हमने बेटा बता ही दिया था, गेय छंद है, भाषा इनकी ब्रज है, गुण माधुर्य है। आगे छठवें पद में बेटा प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि सूरदास ने अब एक नए भाव को व्यक्त किया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम भाव का वर्णन किया है और बताया है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था से अब युवावस्था की ओर बढ़े और किस तरह का भाव गोपिकाओं के प्रति है और गोपिकाएं किस तरह का भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रकट करती है, इसी बात का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। सखरी मुरली लीजे चोरी, गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से इतना स्नेह करने लगी कि अब उनको उनकी बांसुरी से भी ईर्ष्या होने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी को साथ में रखते थे और इस बांसुरी को लेकर के अब गोपिकाओं के मन में बड़ा द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखरी मुरली लीजिए चोरी। हे सखी, सखरी, हे सखी, मुरली को चुरा लीजिए। मुरली माने बांसुरी। जिन गोपाल कीन है अपने बस में, जिसने गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में किया है और बस में करके इतना ही नहीं कि अपने अधीन किया, प्रीति सबन की तोड़ी, का हम सभी के प्रेम को उसने तोड़ दिया। प्रीति माने प्रेम, सबन माने शब की, तोड़ी माने तोड़ दिया। छिन एक घर भीतर, कहा यह इतना अपने बस में कर लिया परमात्मा को, श्री कृष्ण को, कि छिन माने एक क्षण के लिए भी, छिन एक क्षण के लिए भी घर में हो अथवा भीतर हो, अंदर हो अथवा बाहर हो, निशिवासर, रात हो अथवा दिन हो, निश माने रात, वासर माने दिन, कहा रात हो अथवा दिन हो, एक क्षण के लिए भी धरत न कबहू छोड़ी, कभी छोड़ करके, कभी उसे अलग करके नहीं रखते। धरत न, धरते नहीं, रखते नहीं है, कबहू छोड़, कभी छोड़ करके। कहा कभी भी वह अपने से अलग उसे नहीं रखते हैं, हमेशा उसे धारण किए रखते हैं। कबहू कर, कभी कर माने हाथ, कभी हाथ में, कबहू अधरन, कभी अपने होठों पर, अधरों पर, कटि कबहू खोसत जोरी, कटि माने कमर, कभी अपने कमर पर उसे खोसते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी,
गोपिकाएं कहती हैं कि ना जाने इसने कौन सा मोहिनी मंत्र, सम्मोहन शक्ति चला दी है, मोहिनी मंत्र चला दिया है कि राखे अंग अंग भोरी। कहा कि यह अपने अंग अंग में, प्रत्येक अंग, अंग अंग का भाव क्या है, प्रत्येक अंग में धारण करते हैं, इसे अपने प्रत्येक अंग में रखते हैं, एक क्षण के लिए भी इस बांसुरी को नहीं छोड़ते। इसलिए हे सखी, इस मुरली को चुरा लीजिए। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हम सभी के प्रभु को, हम सभी के स्वामी को, प्रभु को मन सजनी, सजनी माने सखी, काहे सखी, कहा कि प्रभु को मन, कहा कि हम सभी को भी अपने प्रभु के मन को क्या करना होगा, बंध्यो राग की डोर, अपने प्रेम की राग की डोरी में बांधना होगा। जैसे कि इस बांसुरी ने अपने प्रेम की डोरी में बांध रखा है, उसी तरह से हम सभी को भी बंध्यो राग माने प्रेम, कहा अपने प्रेम की डोरी में बांधना होगा। और वो बंधेंगे कैसे, जब इस मुरली को हम सभी चुरा लेंगे। तो इसलिए हे सखी, इस मुरली को हम सभी को चुरा लेना चाहिए। तो यहां पर बेटा गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन किया गया, इसलिए यहां पर श्रृंगार रस होगा, और जो अलंकार है रूपक अनुप्रास है, ठीक है, और जो छंद है वह गेय छंद है, भाषा है ब्रज है। आगे चलते 7वें पद में भगवान श्री कृष्ण अब वृंदावन गोकुल से कहां पहुंच जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। और जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके एक मित्र, प्रिय सखा जो वहां रहते हैं, वो प्रिय सखा हैं उद्धव जी। सुदामा के अतिरिक्त भी उनके गुरुकुल के एक शिष्य सखा थे, वे थे उद्धव जी। अब वहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या क्या कहते हैं, क्योंकि उनको ब्रज का, गोकुल का जो भाव है वह कभी भूलता नहीं है। उस भाव को, गोपिकाओं के प्रेम को, ग्वाल बालों के प्रेम को अपने मित्र, अपने सखा उद्धव से कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत, मोहि माने मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन, वृंदा का वन, गोकुल का वन और उपवन, वृंदा का वन, गोकुल का वन और उपवन, सघन कुंज की छाई, कुंज माने लताएं, कहा उन लताओं की, सघन माने घनी, कहा लताओं की घनी छाही, छाही माने छाया, कहा वृंदा का वन, गोकुल का वन और उपवन, और उन लताओं की छाई हमें कभी भूलती नहीं है। और क्या नहीं भूलता, प्रात समय माता यशुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। कहा कि प्रातः होते ही, प्रात के समय मेरी माता और यशुमती, मेरी माता यशोदा, अरु माने और नंद, मेरे नंद बाबा, कहा माता यशोदा और नंद बाबा दोनों लोग प्रातः मुझे देख करके सुख प्राप्त करते थे, इसलिए मुझे वह ब्रज भूलता नहीं है। माखन रोटी दह्यो सजायो, और कहा इतना ही नहीं, कहा माता का इतना बड़ा वात्सल्य था। इसको देखिए, आज की माताएं क्या करती हैं कि भैया चाउमीन बर्गर खा लो, और पहले माता देखिए सोदा क्या करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा माखन रोटी दह्यो सजायो, कहा माता माखन और रोटी और उसके साथ दही को भी सजा करके अतिहित साथ खवावत, अतिहित अत्यंत, जो मेरे लिए कल्याणकारी होता था, अत्यंत प्रेम के साथ उसे खिलाती थी। माखन रोटी दह्यो सजाए, मक्खन रोटी और दही को भी सजा करके बड़े स्नेह के साथ उसे खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं भी गोपिकाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए सब दिन हंसत सिरात, कहा संपूर्ण दिन हंसते खेलते व्यतीत हो जाता। सिरात माने व्यतीत होना, कहा कि संपूर्ण दिन हमारा
हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धनी धनी धन्य हैं, धन्य धन्य है वे सभी ब्रजवासी धन्य धन्य हैं। क्यों कहा धन्य धन्य? क्योंकि जिसको परमात्मा स्वयं याद करता हो वह मानव, वह स्थल अपने आप में अलौकिक है, धन्य है, क्योंकि परमात्मा उसे स्मरण कर रहे हैं। तो सूरदास जी भी कहते हैं कि वे सभी ब्रजवासी बड़े धन्य भाग्य, उनके धन्य भाग्य हैं कि उनको स्वयं जिनसो हित जदुतात, जदुतात माने यदुवंशी पुत्र, यादवों के पुत्र, अर्थात नंद के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, जदुतात का भाव यहाँ पर श्री कृष्ण है कि श्री कृष्ण जिनसो हित, कहा जिनका हित करने वाले हैं, कहा ऐसे वे ब्रजवासी बड़े धन्य हैं। कहा मैं ऐसे ब्रजवासियों को बहुत धन्य मानता हूं। यहाँ पर बेटा श्रृंगार रस है, थोड़ा सा वात्सल्य भाव भी है, और जो अलंकार है वो अनुप्रास है और विरोधाभास भी है। जो गुण है वह माधुर्य है, शब्द शक्ति अविधा है। ठीक है बेटा, भाषा ब्रज है, छंद गीय है। ठीक है, धन्यवाद।